उसका अगला निशाना भारतीय पूंजीपति का अगला निशाना भारतीय एग्रीकल्चर है। भारत की खेती की जमीनों पर अगला कब्जा होगा। आप लिख कर रख दीजिए, गांव गांव में सीआरपीएफ बैठेगी, नौजवानों के कत्ल होंगे, बलात्कार होंगे। ये वॉर बहुत जल्दी आपके दरवाजे आने वाली है। भारत के बैंकों में गरीबों का रखा हुआ पैसा पूंजीपति हड़प कर चुके हैं। भारत के बैंक खाली हैं और जो सीएए एनआरसी ला रहे हैं उसके बाद आपके नागरिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। ये गलतफहमी है कि ये मुसलमानों के खिलाफ लाया जा रहा है, ये दरअसल दलित और आदिवासी के खिलाफ लाया जा रहा है। हम तुझे खैरात में देंगे नागरिकता, और नागरिकता खैरात में मिलने के बाद उसका रिजर्वेशन खत्म। आदिवासी से कहा जाएगा तू साबित कर, उसकी जमीनों के कागजात जला दिए हैं आपने, छीन लिया है, कागजात बनाए नहीं है, औरतें नहीं साबित कर पाएंगी। ना उनके बाप की संपत्ति में उनका नाम होता है, ना पति की संपत्ति में उनका नाम होता है, वो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे। हमारी हालत कीड़े मकोड़े की कर दी जाएगी। ये नागरिकता का पूरा कैरेक्टर चेंज कर देंगे। ये खतरा क्या है इसमें? खतरा ये है, ये युद्ध आदिवासी इलाके में सीमित नहीं रहेगा, ये आदिवासी इलाके में रुकेगा नहीं। पूंजीवाद का संकट यह है कि पूंजीवाद रुकता है तो मर जाता है। पूंजीवाद हमेशा संकट में रहता है क्योंकि वो मजदूर की मजदूरी घटाता है, जिससे माल बिकना बंद हो जाता है, और संसाधनों को वो ओवर एक्सप्लॉइट करता है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इसलिए वो हमेशा नए संसाधनों पर और श्रम के नए क्षेत्रों पर अपना साम्राज्य फैलाता जाता है। इसी को इंपीरियलिज्म कहते हैं। वो नए नए इलाकों पे कब्जा करता है। जो इंटरनेशनल वॉर होती है वो इसीलिए होती है, वो इसलिए नहीं होती कि मुसलमान बहुत आतंकवादी हो गए इसलिए अमेरिका उनको लोकतंत्र सिखाने जा रहा है। नहीं, वो तेज पर कब्जा करने के लिए युद्ध होता है, जिसको कहा जाता है कि ये वॉर ऑन टेरर है। वो झूठ है। बस्तर में नक्सलवादियों को मारने के लिए नहीं गई है हमारी फौजें, वो गए हैं संसाधनों पर कब्जा करने। क्योंकि अगर नक्सलवाद से ही लड़ाई होती तो नियमगिरी में कौन से नक्सलवादी थे? बंगाल में जंगल में कौन से नक्सलवादी थे? तो जहां नक्सलवादी नहीं भी है वहां भी हमारी फोर्सेस जाती हैं और जाकर के संसाधनों पर कब्जा करती है। खतरा ये है कि ये युद्ध पूंजीपति भारत की मिनरल्स पर कब्जा करने के बाद संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाएगा। उसका अगला निशाना भारतीय पूंजीपति का अगला निशाना भारतीय एग्रीकल्चर है। भारत की खेती की जमीनों पर अगला कब्जा होगा। आप लिख कर रख दीजिए। और ये वॉर आपके दरवाजे पर पहुंचने वाली है। आपके हरियाणा में, पंजाब में, यूपी, मध्य प्रदेश, जहां आप नहीं से पहले उस पर कब्जा होगा। गांव गांव में सीआरपीएफ बैठेगी, नौजवानों के कत्ल होंगे, बलात्कार होंगे। ये वॉर बहुत जल्दी आपके दरवाजे आने वाली है। War is expanding and very soon it is going to reach at your doorstep. आपके दरवाजे पर ये वॉर पहुंचेगी। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके संसाधनों पर कब्जा करेंगे। आप देख लीजिए, आजादी के बाद बेरोजगारी इस समय चरम पर है, सबसे ऊंचे पॉइंट पर है। तो वो आपकी संसाधन भी ले लेंगे, वो आपकी नौकरी भी ले लेंगे, आपके रोजगार ले लेंगे। और आपको मालूम है कि बैंक हमारे खाली हो चुके हैं। भारत के बैंकों में गरीबों का रखा हुआ पैसा पूंजीपति हड़प कर चुके हैं। भारत के बैंक खाली हैं, दिवालिया होने के कगार पर। हर साल एनपीए के नाम पर लाखों करोड़ रुपया माफ किया जा रहा है। तो ना आपके पास संसाधन बचेगा, न रोजगार, न बैंक में पैसा, आपको कंगाल कर दिया जाएगा। और जो सीएए एनआरसी ला रहे हैं उसके बाद आपके नागरिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। ये गलतफहमी है कि ये मुसलमानों के खिलाफ लाया जा रहा है, ये दरअसल दलित और आदिवासी के खिलाफ लाया जा रहा है। क्योंकि इसमें नागरिकता हर एक की पूछी जाएगी कि आप अपनी नागरिकता साबित करो, और आपका आधार, आपका राशन कार्ड, आपका पासपोर्ट कुछ आपका नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा। आपके लैंड रिकॉर्ड्स, भारत का 80% दलित भूमिहीन है, वो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएगा। उससे कहा जाएगा शरणार्थी का पर्चा भर, तुझे हम नागरिकता अता करेंगे, हम तुझे खैरात में देंगे नागरिकता, और नागरिकता खैरात में मिलने के बाद उसका रिजर्वेशन खत्म। तो सीए एनआरसी के बाद दलित का आरक्षण छीना जाएगा। आदिवासी से कहा जाएगा तू साबित कर, उसकी जमीनों के कागजात जला दिए हैं आपने, छीन लिया है, कागजात बनाए नहीं है,
और आदिवासी का जमीन भी जाएगा, उसका रिजर्वेशन भी जाएगा। और उसके बाद भारत का जो बुद्धिजीवी है उसकी नागरिकता छीनी जाएगी किसी भी बहाने से। हम में से किसी के भी कागजात चेक कर लीजिए, कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक मिल जाएगी। बुद्धिजीवियों को जेलों में डाला जाएगा और भारत के नागरिकों को ज्यादातर औरतें नहीं साबित कर पाएंगी, ना उनके बाप की संपत्ति में उनका नाम होता है, ना पति की संपत्ति में उनका नाम होता है, वो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे। इस देश के ज्यादातर लोग अपनी नागरिकता खो देंगे और उसके बाद उन्हें अमित शाह खैरात में देगा कि ये प्रोविजनल सिटीजनशिप है। अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई तो नागरिकता छीन ली जाएगी, डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। हमारी हालत कीड़े मकोड़े की कर दी जाएगी, ये नागरिकता का पूरा कैरेक्टर चेंज कर देंगे। तो आने वाला वक्त बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है, लड़ाई बहुत फियर्स होने वाली है, बहुत जबरदस्त लड़ाई होने वाली है। उसके लिए हम सबको तैयार रहना है और ऐसा मत समझिए कि दूर कहीं आदिवासी इलाकों में चल रहा है कुछ ह्यूमन राइट वायलेशन और अगर हम अच्छी सरकार चुन लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ये ऐसा होने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत भयानक है। लेकिन एक और चुनौती है कि ये लगातार हमें बांटने के लिए, इनको मालूम है कि भारत की जनता अगर मिलकर लड़ेगी तो हमें हरा देगी। फांसीवादियों को बार बार हराया जाता है, हरा दिया जाएगा, लेकिन इन्हें मालूम है, इसलिए ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं कि कैसे हम भारत की जनता को बांटें। तो आप देखेंगे कि औरतों के खिलाफ मर्दों को खड़ा करने के लिए प्रोजेक्ट चल रहा है इनका। रोज सुबह जब आप व्हाट्सएप खोलते हैं तो बराबरी की मांग करने वाली औरतों को उनको गाली दी जाती है। आरएसएस वाले रोज मैसेज भेजते हैं कि जो समानता की बराबरी की मांग कर रही हैं, अधिकारों की मांग कर रही है, औरतें भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ है, ये खराब औरतें हैं। तो औरतों के खिलाफ पूरा कैंपेन चला रहे हैं। छात्रों के खिलाफ भारत में हर बच्चे का ये कर्तव्य, ये अधिकार है कि उसको फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। लेकिन जब हमारे स्टूडेंट्स ने कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की आपने ग्रांट घटा दी है, फीस बढ़ गई है, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन मत करो, शिक्षा सस्ती कर दो, तो इस समाज ने यूनिवर्सिटी में घुस करके अपने बच्चों के सिर फाड़ दिया। आपको याद होगा जेएनयू में किस तरह स्टूडेंट्स के सिर फाड़े गए क्योंकि वो सस्ती शिक्षा की मांग कर रहे थे। समाज को इन्होंने ऐसा बांट दिया है कि आज हमारा समाज सस्ती शिक्षा की मांग करने वाले अपने, ऐसा इन्होंने समाज को बांट दिया है। तो इस बंटवारे के प्रति भी हमें बहुत सावधान होना है, जागरूकता फैलानी है, समाज को एक करना है। विभिन्न जो हमारे समुदाय हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, सबको एक साथ इकट्ठा कर इनके इस बांटने वाले प्रोजेक्ट के खिलाफ भारत के अवाम को एक करके इस आने वाले हमले के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होना है। आपने मुझे मौका दिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।